हैं। शांत प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप ही का रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं कि दिल्ली में अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं आतिशी कहलाएंगी। लगातार बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी जेल में जब वो थे, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बाहर आकर इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। देखिए, 1.5 साल से दिल्ली जो है बगैर मुख्यमंत्री के कारण जिस तरीके से दंश झेल रही थी यहाँ की जनता, मैं समझता हूँ कि आज जो ये निर्णय है ये दिल्ली की जनता के लिए हितकर होगा। पिछले 6-8 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। जो अब बुजुर्ग हैं वो तो पेंशन पर ही निर्भर करते हैं, ये पेंशन इन लोगों ने नहीं दी। होमगार्ड, मार्शल, इन लोगों को भी लगभग साल भर तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। टीटीसी के कर्मियों को भी पैसा नहीं मिल रहा। तमाम जो है विभाग जो है वो सब जो है पैसे से महरूम है। और किस कारण से? केवल अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। ये जिस वक्त जेल गए उस वक्त में हैंडओवर करके जाते तो दिल्ली की जनता को वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आज अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने अपनी खुशी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं जमानत के बाद, उसके कारण से मजबूरी में ये आज जो है आतिशी को मुख्यमंत्री चुना है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो बेशक से जेल से बाहर आ गए हैं मगर यहाँ पर बाहर आने के बाद भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मजबूरी में लिया गया स्टेप है। और आतिशी इनको ही चुनने के पीछे कारण ये है कि अभी आतिशी जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई घोटाले के आरोप जो है वो उजागर नहीं है। बाकी के जो इनके जो मंत्री जो हैं उनकी स्थिति सबके सामने जग जाहिर है, इसलिए आतिशी जी को इन्होंने स्वेच्छा से नहीं चुना है। ठीक है पवन जी, क्या ये मजबूरी में लिया गया फैसला है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शर्तें लगाई गई उसके हिसाब से बिना पावर के सीट जो अस्पताल में सारी सुविधाएं मुफ्त मिल रही है, किसी सुविधा को रोकने दिया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को पहले विफल हमने किया था, आज भी इनकी कोई साजिश हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अब भाजपा को इस्तीफा देना चाहिए। जेल में रहकर इस्तीफा ना देकर बाहर आकर अचानक से इस्तीफा देकर ये तो जता दिया कि हम झुकेंगे नहीं, ना किसी के दबाव में आएंगे, जिस तरीके का दबाव बीजेपी की तरफ से लगातार बनाया जा रहा था। गोपाल राय ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी बात का जिक्र किया कि बीजेपी ने तोड़ने का, षड्यंत्र के तहत पार्टी की छवि खराब करने का खूब प्रयास किया, लेकिन हम झुके नहीं, दबे नहीं और बिना किसी दबाव में उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया जिस वक्त मांग की जा रही थी और अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरीके से बिहेव कर रही है जिस तरीके से कि ये अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी हुई हो, इन पर इतने अंकुश लगा करके एक तरीके से आप ये लगाओ कि हथकड़ियां बांध करके इनको छोड़ा गया है। कि किस आधार पर कह रहे हैं कि इन्होंने कोई कसूर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर तमाम बंदिशें लगाई ना। आप आज की डेट में विदेश भी नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट भी जब्त है। एक अपराधी का ही पासपोर्ट जब्त होता है ना, संदिग्ध अपराधी का। आप इस वक्त जो छूटे हैं वो किसी सूरत में बरी नहीं हुए हैं मामले से। आप सुप्रीम कोर्ट की निगाह में पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। आपको जमानत मिली है टेम्पररी फेज में, आप पर मुकदमा भी चलने वाला है और उस पर जो निर्णय होगा सजा का वो भी होगा। और ये जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने आपके ऊपर लगाया। ये भी आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस ने आपके ऊपर लगाया और ईडी ने आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करी है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल विपक्ष में बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना काम करेगी, मगर आरोप आपके ऊपर कांग्रेस ने लगाया, ईडी ने आपको गिरफ्तार किया और ईडी के ही मामलों में। और लेकिन ईडी पर तो बड़ा आरोप यही है ना कि वो तो केंद्र के कहने पर चलती है। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर दिल्ली के नए सीएम को लेकर बीजेपी का पोस्टर वॉर। आतिशी पर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आतिशी को केजरीवाल की कठपुतली बताया है बीजेपी ने पोस्टर के जरिए। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है पपेट सीएम।
तो दिल्ली के नए सीएम आतिशी को लेकर बीजेपी की तरफ से पोस्टर छपवा दिए गए हैं, जिसमें आतिशी को पपेट सीएम बताया जा रहा है। कठपुतली बता रही है बीजेपी आतिशी को। पोस्टर आप देख सकते हैं, पपेट सीएम का ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद तुरंत ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने। तो आतिशी को सीएम बनाए जाने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पवन शर्मा, एक रिएक्शन आपका। आम आदमी पार्टी ने सर्वसम्मति से आतिशी को सीएम घोषित किया और बीजेपी की तरफ से तुरंत पपेट सीएम का पोस्टर जारी कर दिया। देखिए, आतिशी जी वो महिला है जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के सामने झुकी नहीं, पढ़ी लिखी महिला है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली देना आतिशी जी को ये बहुत बड़ी मानसिकता दिखती है, महिला विरोधी मानसिकता है। क्या महिलाओं से इतनी नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी? अगर दिल्ली की महिला कोई मुख्यमंत्री बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कैसी मानसिकता है? अब मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि दिल्ली के हर शख्स को ये फोटो देखना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। अगर महिला बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को नफरत हो जाएगी। महिलाओं से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। वही अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने के लिए जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से नफरत करती है। कैसी इनकी गिरी हुई राजनीति है। इनको कम से कम इस पे ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो राजनीति में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इनको सत्ता से बाहर रखा है लगातार। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी है, किसी महिला से नफरत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब देश की पहलवान बेटियों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इतना बड़ा अपराध किया उनके खिलाफ, तब वो एक शब्द नहीं बोल पाए थे। और आज शांत प्रकाश जी, महिला विरोधी सोच आपकी उभर कर सामने आ रही है। जो ये पोस्टर जारी किया है पपेट सीएम का, जिसमें अरविंद केजरीवाल आतिशी को पपेट की तरह चलाते हुए दिख रहे हैं, ये बीजेपी की महिला विरोधी सोच को उजागर करता है। नहीं, महिला विरोधी तो आम आदमी पार्टी है। किस तरीके से अपने सांसद को इन्होंने अपने महल, शीश महल के अंदर अपने पीए से पिटवाया और उसने मुकदमा भी डाला। वहां पर आपने देखा महिला विरोधी कौन है। और जिस तरीके से आज 1.5 साल के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, आज इनको इस वक्त ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? अगर आम आदमी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाती है तो इसमें बीजेपी को कहाँ दिक्कत महसूस हो रही है? दिल्ली के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के सामने अभी आप कह रहे थे कि काम रुके हुए थे, अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है ताकि वो काम कर सके, क्योंकि केजरीवाल तो शर्तों से बंधे हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी को दिक्कत हो रही है और इस तरीके का पोस्टर जारी किया जा रहा है। नहीं, बात कही ना कि अभी तक तो दिल्ली की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री तो चाहिए, मगर आपने कौन मुख्यमंत्री दिया जो आपका कठपुतली है, आपके इशारे पे काम करने वाला पपेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपको अगर इनको खड़ा करना ही था तो आप 1.5 साल पहले इनको अपना चार्ज दे करके जाते, मगर आज आप इनको अपने कठपुतली की तरह चलाएंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और उन्होंने इस चीज में आतिशी जी ने रो करके जिस तरीके से पूरे समय जो है अपनी वो दिखाई है इनके प्रति आस्था, वो जस्टिफाई भी करती है कि हाँ ठीक बात है, ये जो है इनके इशारे पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसका उनको लाभ भी मिल रहा है। पवन जी, देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति है। मैं से पूछना चाहता हूँ कि क्या महिलाएं कठपुतली होती हैं? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कठपुतली मानती है? क्या महिलाएं सक्षम नहीं है? अगर एक महिला दिल्ली की मंत्री होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकी नहीं और दिल्ली के काम रुकने नहीं दिए, अगर उसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करती है। हमारे देश में 50% आबादी महिलाओं की है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को गाली देने का काम कर रही है। ये महिलाओं को ये तक नहीं मानते कि महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है, क्या महिला दिल्ली की मंत्री रह सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विरोधी मानसिकता है वह देश के सामने है और यही वजह रही है कि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की राजनीति से दूर रखते आए हैं। उनकी गंदी राजनीति है।
इनको तो स्वागत करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप थे उसके सामने झुके नहीं और दिल्ली के बीच में जाने का फैसला किया। अब दिल्ली के लोग तय करेंगे कि दिल्ली का बेटा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं या भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है, इसका फैसला दिल्ली के लोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती तय करने वाला? भाजपा से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ईमानदारी का, हमको सर्टिफिकेट चाहिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को गाली देने का काम करती है, दिल्ली के लोगों को लगातार गाली देते हैं, कहते हैं दिल्ली के लोगों का रिश्ता अरविंद केजरीवाल जी से है, दिल्ली के लोगों को बाइस कर दिया। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों से बेटे का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी को ये हजम नहीं होता। आज महिलाओं को मुख्यमंत्री बना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो महिलाओं को गाली देने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं कि महिला कठपुतली होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को महिला कठपुतली लगती है क्या? क्या महिला सक्षम नहीं है क्या? सब सक्षम है। प्रीति जी, आप भी अगर किसी चैनल पर डिबेट कर रही हैं, आप डिबेट को मॉडरेट कर रही हैं, तो आप भी सक्षम हैं। आप कठपुतली नहीं है किसी चैनल की, आप सक्षम है। तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से, उन महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए जिनको भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बोलने का काम करती है। इनको हजम नहीं हुआ कि कैसे एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी झुके नहीं, आतिशी जी झुके नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के सामने झुका नहीं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिला। सुप्रीम कोर्ट से लगातार कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है, उनके सारे पे काम कर रही है, पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। उस पिंजरे का तोता का मालिक कौन है? उसका मालिक अमित शाह है। अमित शाह का इस्तीफा अभी तक हुआ? इस्तीफा कभी नहीं हुआ। ठीक है, इस्तीफा देने जाटव जी का आखिरी कमेंट। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जाटव जी का आखिरी कमेंट। सर, यहाँ पर आप आतिशी को कठपुतली बता रहे हैं, पपेट सीएम बता रहे हैं, जबकि कोर्ट की टिप्पणी तो यहाँ पर तोते का पिंजरा किसके लिए की गई थी सब समझते हैं। पवन जी भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तोते का पिंजरा तो कांग्रेस के टाइम में कोर्ट ने किया ना, क्योंकि उस वक्त में ये संस्थाओं को तोते के पिंजरे लेकिन अब सत्ता में, अब केंद्र में किसकी सरकार है? अरे हम तो जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। आज जितना आजाद है हमारी संस्थाएं, उतनी आजाद उस वक्त नहीं थी। उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल तोते के पिंजरे के तोते की तरह काम करती थी। इसलिए आरोप पर तो आप पर भी लगते हैं कि केंद्र के इशारे पर केंद्र की कठपुतली है ईडी और सीबीआई। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली